जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन आने वाली है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह अमावस्या की तिथि पितरों की पूजा, तर्पण एवं पिंडदान के लिए समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर 2024 यानी कि सोमवार की सुबह 4:01 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर 2024 यानी कि मंगलवार की सुबह 3:56 पर होता है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 30 दिसंबर सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि मनाई जाएगी। साल 2024 की आखिरी अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। सोमवती अमावस्या पर इस बार बुद्धि योग, ध्रुव योग, शिवास योग, नक्षत्र योग, इन सभी योगों का संयोग बनने जा रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6:19 तक रहेगा। पौष माह की अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे और दिन की शुरुआत श्री हरि भगवान विष्णु के स्मरण से करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन कथा, वार्ता या पाठ का श्रवण जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के कलश में जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला चढ़ाने के साथ तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा मंत्र आदि पढ़ना चाहिए। अब विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। यह तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार का दिन और ब्रह्म महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वह द्वापर युग में हरि भक्ति करने से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान पुण्य करने से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, धन दान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान तथा स्वर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाए। इससे पितृ देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृ पक्ष के दिन पितृ
की कृपा पाने के लिए अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान और पूजा पाठ के बाद मछलियों को खिलाने के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाए और घर के निकट किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को यह आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसी मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहते हो तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और यहाँ तक कि पिंडदान करना भी योग्य समय माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के विशेष दिन पर समस्त शिव परिवार और माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।